बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बे यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले एक ऐलान नोट फरमा लें। जिस तरह हम मर्दाना ताकत का इलाज करते हैं और अद्वियात को सप्लाई करते हैं, इसी तरह अब हमने हेपाटाइटिस बी और सी का इलाज भी शुरू किया है। जो हमारे भाई बहुत कीमती इलाज करवाते हैं, एलोपैथिक का, टीके इंजेक्शन लगवाते हैं, वो टेबलेट्स खाते हैं, लेकिन अफाका नहीं होता, तो वो हमसे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह इंतहाई सस्ती दवाई, जो तकरीबन ये अंदाज़ा लगा लें कि हम 2 महीने की दवाई सिर्फ 6,000 रुपये में ले लेते हैं। हेपाटाइटिस सी और बी की 2 महीने की दवाई सिर्फ 6,000 रुपये में सप्लाई करते हैं। तो हमसे रब्ता कीजिए और इस बीमारी से छुटकारा हासिल कीजिए। अल्लाह आपको शफा देगा इंशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं मर्दाना ताकत के मुतल्लक़ बात कर रहा हूँ। आज मैं समर फार का कुश्ता बतलाने जा रहा हूँ, जिसके लिए बड़े बड़े फ़ोन आए मुझे, बड़ी सिफारिशें हैं जी समर फार का कुश्ता बताएं। ये हुक्मा का कौल है कि ताकत दर समर फार, इमसाक दर अफ्यून, हया दर चशम। कि ताकत समर फार में है, इमसाक अफ्यून में है और हया जो है वो आँखों में है। ये हुक्मा का मकूला है कि ताकत दर समर फार, इमसाक दर अफ्यून और हया दर चशम। तो समर फार, असल ताकत ही समर फार में है। जितनी इसमें ताकत है, इतनी हमारी तिब में किसी दवाई में ताकत नहीं। और जितना जल्दी ये असर करती है दवाई, इतना हमारी कोई दवाई इतना जल्दी असर नहीं करती। तो नुस्खा सुन लें, ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, हुक्मा के लिए बड़ा दिलचस्प नुस्खा है। और बिलखुसूस जो हजरात कीमियागरी का काम करते हैं उनके लिए ये बड़ा तोहफ़ा है नुस्खा। फटकड़ी सफ़ेद और संदूर एक एक पाव ले लें। इन दोनों को आपस में मिलाकर थोड़ा सी रगड़ाई करके किसी कुजी में डाल करके हिकमत करके 10 किलो उपरों की आग दे दें। वहाँ से निकाल कर ठंडा करके निकाल कर इस दवाई को निकाल लें। ये फटकड़ी और संदूर को, इसका वज़न कर लें। जितना इसका वज़न हो उतना कलमी शोरा ले लें। असली कलमी शोरा हो, ज़मीन वाला। अगर बाज़ारी लिया ना वो केमिकल वाला, तो फिर ये नुस्खा नहीं बनेगा। ज़मीनी शोरा लेकर इसके वज़न के बराबर वो उसमें रगड़ाई थोड़ी सी कर दें। अब किसी बर्तन में आधी दवाई नीचे रखें, ऊपर समर फार सफ़ेद की एक डली रखें और ऊपर बाकी दाबू देकर उसको थोड़ा थोड़ा दबा दें और उसके नीचे आग दें। जो पहला घंटा धीमी आग दें, बाकी 2 घंटे थोड़ी सी तेज़ आग दें। ये 3 घंटे आग है। तो इसको 3 घंटे के बाद आग को बंद कर दें। दवाई ठंडी हो जाए तो समर फार को निकाल लें। ये फूला हुआ होगा और कैमुनार होगा। इसका एक चावल इस समर फार का, इसको निकाल कर इसकी घंटा एक रगड़ाई कर लें तो ये तैयार है। एक चावल रात को मलाई में रख कर ऊपर से आधा किलो दूध पी लें। 7 खुराक काफ़ी हैं, नामर्द भी मर्द बन जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी नुस्खा है। इसको ये बनाकर इस्तेमाल करें और खुसूसी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।